नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंटरचैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कल FIDE ग्रैंड स्विस में अधिकतर भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले ड्रॉ रहे। विदित गुजराती जो अपना पहला मैच अपने ही दोस्त इरविन से हार गए थे, लगातार 2 जीत दर्ज करते हुए वापसी कर चुके हैं। कल शाम को विदित का मुकाबला था दिमित्री कोलारस से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और कई बड़े-बड़े टूर्नामेंट जो है जीत चुके हैं। रेटिंग थोड़ी और ज़्यादा थी मेरे ख्याल से, अभी थोड़ी-सी कम हुई है। और ये मैच एक बड़ा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे क्वीन एंड गेम जो होते हैं विद द माइनर पीस कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। ये पोजीशन थी बोर्ड पर और आप जैसा कि आप सभी क्वीन एंड गेम में जानते हो कि क्वीन एंड गेम में कॉर्नर का जो पॉन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। नाइट के खिलाफ भी कॉर्नर का पॉन डेंजरस होता है, लेकिन इस पोजीशन में विदित के पास एक स्लाइट बेटर पोजीशन थी। रीजन था वो पॉन अप थे और दूसरा उनका भी एक पॉन जो है वो C3 पर बैठा हुआ था। तो ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे व्हाइट की चाल थी, सफ़ेद मतलब दिमित्रिस की चाल थी और दिमित्रिस कुछ ऐसे खेल सकते थे जैसे क्वीन E2 होल्ड करके क्वीन D5 अगर चेक आएगा तो F3, नाइट पीछे जाएगा F6 एंड देन A6 करके आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं इस पोजीशन को। और एक्चुअली अगर वाइट होल्ड करके रखे तो बहुत आसान नहीं है ब्लैक के लिए पोजीशन को कंटिन्यू मतलब विन में कन्वर्ट करना। एनीवे क्वीन एंड गेम में 2-3 चीज़ें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक तो होती है आपकी किंग की सेफ्टी कैसी है, वो क्वीन एंड गेम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कि आप 2-3 पॉन अप भी हैं, कई बार वो परपेचुअल से वो मैच भी ड्रॉ हो जाता है। पॉन्स की पोजीशनिंग और पास्ट पॉन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कौन सा पीस आपके साथ है क्वीन के साथ और वो कैसा रोल प्ले कर रहा है, माइनर पीस जो भी है। अब ये पोजीशन पे दिमित्रिस ने एक चाल, विदित ने नाइट G4 खेला और विदित का टारगेट जो है वो सिंपल है, F2 के स्क्वायर पर टारगेट है और दिमित्रिस का फोकस जीतने की तरफ, स्पॉन को प्रेशर करने की तरफ है, तो वो वापस आने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने यहाँ पे क्वीन B6 एक चाल खेली और जो कि एक बड़ी ब्लंडर थी। डेफिनेटली अगर ब्लैक इसको मार दे, विदित इसको मार दे, तब तो दिमित्रिस जो है वो मैच को जीत जाएंगे। लेकिन विदित ने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मूव खेला और वो मूव था क्वीन D2। अब दिमित्रिस सोच रहे हैं कि बिशप अगर चला भी जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। उन्होंने खैर बिशप E4 खेला यहाँ पे। अगर आप देखो कि अगर आप सोचो कि चलो मैं यहाँ पे पॉन बढ़ना शुरू कर देता हूँ, सामने वाले को बिशप मारने देता हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि पॉन काफ़ी आगे जा रहा है, लेकिन वो पोजीशन जो है वो विनिंग नहीं है बिकॉज़ क्वीन E4 चेक के बाद H8 का स्क्वायर पहले तो कवर हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे किंग G1 जाते हैं तो विदित का क्वीन जो है वो बनने के लिए यहाँ पे तैयार है। और अगर आप पीछे की तरफ आते हैं, मान लीजिए कि आप सोचते हैं चलिए क्वीन C5 से मैं इसको भी कंट्रोल कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल कर लेता हूँ, तो भी क्वीन E1 चेक आ रहा है। आफ्टर किंग G2 C1 क्वीन पहले बनता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे क्वीन बना भी लेते हैं तो क्वीन H1 से चेकमेट लगा हुआ है, तो आप वो क्वीन जो है वो आप बना नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन था। तो यहाँ पर दिमित्रिस को जो है अपना बिशप जो है बचाना पड़ा E4 पे। बट जो अगली चाल थी वो थी C2 और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे बिशप अपना देना पड़ा, तो क्वीन C2। नाउ अब दिमित्रिस पॉन बढ़ते हैं, लेकिन दिमित्रिस यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना भूल गए, वो था नाइट इंटू F2। क्वीन इंटू F2 तो नहीं आ रहा था, F2 तो सेफ था। ऐसा लगा देखने में कि सब कुछ सेफ है और पॉन क्वीन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं बिकॉज नाइट F2 आया, उसके बाद नाइट क्वीन D4 चेक दिया, लेकिन यहाँ पर विदित ने एक और गुड मूव खेला, वो था E5। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप यहाँ पर क्वीन इंटू F2 मारने के लिए आएंगे तो क्वीन C6 चेक आएगा, आप किंग को हटिए एंड आफ्टर क्वीन A6 विदित 2 पॉन अप हैं और ये तो क्वीन एंड गेम में विनिंग पोजीशन है, तो आप क्वीन F2 मार नहीं सकते। और अगर आप क्वीन इंटू E5 मारने जाते हैं तो आफ्टर किंग H7 आपके किंग को कोई चेक नहीं है, सॉरी ब्लैक के किंग को कोई चेक नहीं है उसके बाद, और फिलहाल नाइट G4 पर हटके काफ़ी कुछ हो रहा है। जैसे कि अगर पॉन बढ़ दें यहाँ पर तो नाइट G4 चेक से तो आपका वजीर ही मर रहा है, तो आप पॉन बढ़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉन को पहले तो सपोर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वीन C6 चेक आ रहा है। देन नाइट E4 चेक आ रहा है, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे आप इस पोजीशन में, आपको किंग ही बाहर निकलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। देन नाइट G4 आएगा। अभी आप देखिए क्वीन F2 के बाद लगातार अटैक हो रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल क्वीन D6 सपोर्ट लगाते हुए पॉन को, यहाँ पर क्वीन F2, किंग E4, क्वीन से चेक अगेन, किंग D5, अगेन क्वीन D3 चेक, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचेगा, किंग C6 जाना ही पड़ेगा एंड देन आफ्टर क्वीन A6 सिंपल क्वीन एक्सचेंज करके जो है मैच खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आफ्टर जब उन्होंने क्वीन E5 से चेक दिया उसके बाद ही जो है उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, जैसे ही विदित ने E5 खेला। तो क्वीन एंड गेम बहुत ट्रिकी होते हैं। आपके पास एक
कॉर्नर का एक विनिंग पास टर्न भी हो सकता है, लेकिन जब तक आपके दूसरे पीस सपोर्ट ना करें और अपोनेंट का काउंटर प्ले कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो विदित ने ये मैच जीता और लगातार दूसरी जीत के साथ विदित की अब वापसी हो गई है, क्योंकि लीडर 2.5 पॉइंट पे है इस टूर्नामेंट में। 2 पॉइंट 3 राउंड के बाद बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। एंड अच्छी बात है कि विदित की वापसी हो गई है। अर्जुन 2.5 पॉइंट पर हैं। प्रज्ञानंदा और गुकेश अभी तक लगातार 3 ड्रॉ खेले हैं उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि आने वाले राउंड्स में वो भी जीतेंगे। तो ओवरऑल भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन फिलहाल तो ठीक है। आने वाले राउंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।